Hello fellas, welcome to day 19 of my prop firm trading journey documentation video series. So आज है 7th of May 2026। कल मैंने जो ट्रेड्स लिया था उनका ब्रेकडाउन करेंगे। कौन सा मेरा prop firm अकाउंट्स में मैंने लिया था, लॉसेस कितने हुए थे, प्रॉफिट कितना हुआ था, ट्रेड्स के पीछे लॉजिक क्या था, सभी बताऊंगा। लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। सो यहाँ पे आप देख, ये जो चार्ट है वो है US 100 का। मेरा पहला ट्रेड मैंने यहाँ इस जगह प्लेस किया था। इट वाज अ सेल पोजीशन। यहाँ पे इसका लॉजिक बताऊंगा मैं। ये ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ बाय द वे। मेरा जो सेटअप है, अगर पिछला 2-3 वीडियोस आपने देखा होगा तो पता चल जाएगा आपको मैंने कौन सा सेटअप यूज किया था। यूजली जो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हमें दिखाई दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये जो 5 मिनट स्विंग पॉइंट है यहाँ पे, इसे इसने ब्रेक किया, तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। फिर जब मार्केट ने इस स्विंग हाई को ले लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इस स्विंग हाई को ले लिया, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड क्रिएट किया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड क्रिएट करने के बाद इनिशियली मैं सोच रहा था कि बाय पोजीशन लूं। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अप है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर, दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली बुलिश। 4 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज ऑल्सो बुलिश। सो इनिशियल थॉट यही था कि इसमें बाय पोजीशन लेना है। पर जब ये कैंडल यहाँ आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है 3:10 AM का 5 मिनट कैंडल, ये बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, बड़ा रेड कैंडल। तो मुझे लगा कि शायद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट मार सकता है एटलीस्ट इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। दो हायर टाइम फ्रेम में अपना बायस कंटिन्यूस बुलिश होगा, पर थोड़ा रिट्रेसमेंट डाउन मार सकता है। तो मैंने यहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड प्लेस किया, जो मिस्टेक था इन हाइंडसाइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम वाज अराउंड 3:14 AM। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। पहला ट्रेड मैंने अपना फंडिंग पिप्स का 5K स्टूडेंट अकाउंट में लिया था, उसमें मुझे लॉस हुआ $107.62। और जो सेम लॉजिक का ट्रेड मैंने मेरे दूसरे फंडिंग पिप्स के प्रैक्टिशनर सेकेंड फेज स्टूडेंट अकाउंट में भी लिया था, सेम ही ट्रेड, यही सेल पोजीशन का ट्रेड, उसमें भी मुझे लॉस हुआ अराउंड $75.25 का लॉस हुआ था। सो दैट वाज दिस ट्रेड लॉस इन 2 ऑफ माई अकाउंट्स। सो उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे मुझे दिख गया कि कंटिन्यूसली बुलिश होता जा रहा है और मेरा जो आइडिया है ये डाउनसाइड जाने का वो फेल हो रहा है, तब इन वैलिडेशन ऑफ दिस आइडिया मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट किया। मींस द सेल साइड ट्रेड इज बीइंग इनवैलिडेटेड। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बच्चा क्या है कि मार्केट अभी बुलिश जाएगा, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट किया और यहाँ पे भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा। दो मार्केट ऊपर गया पर मुझे लॉस बुक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल, मेरा एंट्री पॉइंट था 3:52 AM। सो 3:52 AM विल बी इन दिस कैंडल, दिस 3:50 AM 5 मिनट कैंडल। तो आप देख सकते हो मेरा एंट्री पॉइंट ऊपर था, तो 1:1 के लिए मैं SL को टाइट रखा। यहाँ पे कहीं मैं यहाँ मैंने अपना SL रखा था, स्विंग लो पे नहीं रखा, यहाँ रखा। मार्केट थोड़ा ऊपर जरूर गया पर उसके बाद रिट्रेसमेंट भी मारा और इसी रिट्रेसमेंट में मेरा SL हिट हो गया। यहाँ भी मैंने मेरे 2 अकाउंट्स में लिया था, एक फर्स्ट स्टेप गॉड फंडेड का फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट अकाउंट और दूसरा गॉड फंडेड का नहीं, इसमें मेरा रिस्क ज्यादा था क्योंकि मैंने गॉड फंडेड का इवैल्यूएशन स्टेज में नहीं लिया था। मैंने फंडेड अकाउंट में, मेरा जो फंडेड अकाउंट था उसमें मैंने ये ट्रेड को प्लेस किया था। अगर मेरा SL सही जगह पे होता तो ये बढ़िया प्रॉफिट मुझे दे जाता, पर SL टाइट था, तो SL हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये मेरे दो गॉड फंडेड के अकाउंट्स में था, एक फंडेड अकाउंट और दूसरा सेकेंड फेज स्टूडेंट अकाउंट। सो दोनों में मुझे लॉस बुक करना पड़ा। फंडेड अकाउंट में मुझे $26.85 का लॉस हुआ, रिस्क कम था, और जो सेकेंड फेज का अकाउंट है उसमें मुझे लॉस हुआ $62.54। सो आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे ये
फर्स्ट ट्रेड जो लॉस में क्लोज हुआ वो मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट में था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा यहाँ पे ये देखिए ये 6 मई में $107.62 लॉस, और जो सेकेंड फेस प्रैक्टिशनर अकाउंट उसमें भी यहाँ लॉस बुक किया था तो $75 ये भी लॉस। सो ये था लॉस। और फिर जो ये सेकेंड ट्रेड है इसमें मेरा गोट फंडेड का अकाउंट में लॉस हुआ था। तो दिखाएंगे मेरा फंडेड अकाउंट कहाँ गया। सबसे पहले जो फंडेड अकाउंट है उसमें लॉस बुक किया था। That was my first trade by the way in my funded account। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर 11। तो इसमें मुझे लॉस हुआ। लेट मी टेक, यहाँ पे आप देख सकते हो कल मुझे $26.85 का लॉस हुआ था। यहाँ पे ये था वो लूजिंग, यहाँ पे लॉस हुआ था। यहाँ आपको डेट 5 दिख रहा होगा पर एक्चुअली दिस इज 6। आई डोंट नो यहाँ पे डैशबोर्ड में उनका, क्योंकि आज है 7 तारीख, तो 7 जो 6 में जो ट्रेड हुआ उसका पता नहीं इन लोगों का ये क्या है जो 5 में दिखाता है, पर दिस वाज यस्टरडेज। और जो मेरा दूसरा सेकेंड फेज का अकाउंट है 292, इसमें भी मुझे कल लॉस हुआ था। यहाँ पे तो कंटिन्यूस लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है मुझे। 1 2 3 अभी तक जितना कंटिन्यूस 5 कंसेक्यूटिव डेज लॉसिंग। यहाँ पे शायद मैंने एक भी प्रॉफिट नहीं किया अभी तक, देख सकते हो। ओह शूट, $390 लॉस इन सेकेंड फेज, नॉट इवन 1 प्रॉफिटेबल डे येट। पता नहीं था मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो 9 लूजिंग ट्रेड्स, विन 0, ब्रेक इवन 0। क्या मजा है यार। एक तो प्रॉफिट पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे पास नहीं होने से भी। ये तो ज्यादा बेइज्जती हो गया। यही 2 ट्रेड्स था लंदन सेशन में, पर एक्चुअली जब ये एसएल हिट किया इसने उसके बाद एक बढ़िया चीज हुआ, क्योंकि ये जब रिट्रेसमेंट मार रहा था मेरा एसएल को हिट कर दिया। रिट्रेसमेंट के अराउंड इस जगह के आसपास मैंने सेम लॉजिक से दो अकाउंट्स में और एंट्री बनाया था, उनका एसएल थोड़ा नीचे था और वो बच गया। एक ट्रेड मैंने मेरे दूसरा फंडेड अकाउंट में लिया था, गोल्ड फंडेड का दूसरा फंडेड अकाउंट में लिया था। वो कहाँ गया, क्योंकि गोल्ड फंडेड का मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट है प्रेजेंटली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट नंबर 1 ये भी फंडेड अकाउंट है, albeit this is in drawdown right now। so यहाँ पे कल प्रॉफिट हुआ था। कहाँ चला गया यार, नेट स्लो है। where's the stat दिखा यार। यहाँ पे आप देख सकते हो where's the profit। ये देखिए ये मई 6 को $143 प्रॉफिट। ये 1:1.8 RR का ट्रेड था फंडेड अकाउंट में। सेम लॉजिक यहाँ पे आप जो ट्रेड दिखा, सेम लॉजिक, बस एसएल थोड़ा नीचे था इसका। जो पहले 2 ट्रेड्स था उनका एसएल हिट होकर मार्केट ऊपर गया, पर इनका एसएल हिट नहीं हुआ था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत ही अनोखा रेयर थिंग जो हुआ वो ये था कि मेरे पास एक गोल्ड फंडेड का अकाउंट है जिसमें मैं बस $30 बचा था, मतलब ऑलमोस्ट $470 लॉस कर दिया था आउट ऑफ $500, क्योंकि 5K का अकाउंट में आपको $500 मिलता है प्ले करने के लिए। दैट इज द 10% ड्रॉडाउन रूल के हिसाब से $500 मिलता है। तो उसमें से $470 मैंने लॉस कर दिया था, बस $30 बचा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि वो अकाउंट ब्लो हो जाएगा, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा था। पर कल जब यहाँ पे ये ट्रेड दिखा, मैंने फुल $30 को यहाँ रिस्क कर दिया। अगर एसएल हिट होगा तो होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो बस मजाक में मैंने एसएल को यहाँ कहीं बहुत ऊपर में रखा था यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट ना ऊपर जाएगा। बहुत ऊपर में रखा था मैंने। तो मार्केट और ऊपर में रखने के बाद मैं सो गया, और क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली शूट अप किया और ऑलमोस्ट 1:7 RR उस ट्रेड में मुझे मिला। 1:7 RR समथिंग उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। $211 का प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 1:6 पॉइंट समथिंग। पकड़ लीजिए 1:7 RR
$30 रिक्स, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में बस $30 बचा था। $30 से कमाया $211, और वो अकाउंट अभी ड्रॉडाउन से बाहर आ गया है, और अभी शायद उसमें मैं ट्रेड कर पाऊंगा। That account was 276, let me show you, 270, ये अकाउंट था वो कल जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें। यहाँ पे देखिए $346.76 प्रॉफिट एक ही दिन में फ्रॉम $30। जो मेरा ट्रेड था यहाँ पे, ये जो ट्रेड, ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली शूट अप किया। इसमें 1:2 बताया कि $211 प्रॉफिट हुआ था, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 346। तो इस ट्रेड में मुझे $211 का प्रॉफिट हुआ था। और फिर मैंने न्यूयॉर्क सेशन में भी और एक ट्रेड लिया था वही अकाउंट में, ये था वो ट्रेड, ये 1:1 के लिए मैंने प्ले किया था। यहाँ पे बाय पोजीशन लॉजिक यही था, 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड, बायस ऑलरेडी अप, सो प्लेइंग विद द बायस, सो 1:1 यहाँ पे आराम से मिल गया। यहाँ पे 135 ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ था। सो मिलाने के बाद यहाँ पे $346 प्रॉफिट हुआ। सो दैट वाज ए गुड थिंग, क्योंकि मेरे पास एट द स्टार्ट ऑफ द डे $30 सिर्फ था अकाउंट में, और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आप देख सकते हो $346, अराउंड 10 RR, 1:10 RR बना दिया। सो ये है कमाल मार्केट ट्रेड को मॉनिटर नहीं करने का। टीपी इतना दूर रखा कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि टीपी हिट होगा, पर आराम से हिट हो गया विक। सो yesterday was an interesting day because लॉस हुआ मुझे 4 अकाउंट्स में, पर जो ये प्रॉफिट था इसने मेरा दिन बना दिया, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओनली $30 मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट, और अभी ये अकाउंट वापस जीवित हो गया है, क्योंकि अभी शायद मैं इसे पास भी कर पाऊंगा अगर अच्छा से ट्रेड करूं तो। So that's the update, and I will be trading today as well. Today is 7th of May. Already एक ट्रेड मुझसे मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। So that's the update. Bye bye.